हेलो एवरीवन। क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज 6.2 चालू करते हैं, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज देख लेते हैं, उसके कंसेप्ट्स देख लेते हैं। बहुत अच्छे कंसेप्ट्स हैं। लेट्स स्टार्ट विथ, सबसे पहले इसमें बोला है कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर में सारी साइड्स कितनी मान ली अपन ने, ए। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। साइड, दो साइड को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ए स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। और इसके अंदर हमेशा दो यूनिट्स मल्टीप्लाई होते हैं, दो साइड्स मल्टीप्लाई होते हैं, इसलिए स्क्वायर यूनिट लिखो या यूनिट के ऊपर जैसे मीटर सेंटीमीटर उसका होल स्क्वायर लिखो, राइट। ये पता ही है। रेक्टेंगल जब है तो ये अपोजिट साइड इक्वल होती है, राइट। तो ये बी है और ये बी है, ये बी है और इधर भी बी है, और ये ए है तो ये भी ए है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट ए बी स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो गया, राइट। नेक्स्ट, अगर ये पैरेलेलोग्राम है तो पैरेलेलोग्राम जैसे रेक्टेंगल को अपन इधर खींच लें तो वो जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, पैरेलेलोग्राम। तो पैरेलेलोग्राम का एरिया क्या हो जाता है, बेस इंटू हाइट। हाइट मतलब परपेंडिकुलर अपन को ड्रॉप करना है, भले यहाँ खींचो या यहाँ खींचो, क्योंकि ये दोनों साइड्स पैरेलल होती है तो हाइट्स हर जगह सेम होगी। तो ये कितना हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। ये एच है, ये बी है, तो बी एच हो गया इसका एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेलेलोग्राम इज बी एच स्क्वायर यूनिट। अच्छा, इसमें ये बताया है कि अगर अपन दो पैरेलल साइड्स के बीच में, दो पैरेलल साइड के बीच में कोई भी पैरेलेलोग्राम, कितने भी पैरेलेलोग्राम बना रहे हो, बाई चांस ये पैरेलल साइड है तो आप ये वाला बना रहे हो, थोड़ा स्लांट कर रहे हो, ये वाला पैरेलेलोग्राम बना रहे हो, या बिल्कुल सीधा स्क्वायर रेक्टेंगल क्यों नहीं बना रहे हो, इन सब का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि बेस सेम है और इसके बीच पैरेलल साइड के बीच में हाइट सेम है। तो बेस एंड हाइट दोनों सेम है तो दैट मीन्स क्या होगा, उसका एरिया क्या होगा, सेम होगा। इसको अपन प्रूव करने के लिए पहले की क्लास नाइन्थ में ऐसे था कि ये एरिया और ये एरिया दोनों क्या होते हैं, इक्वल। कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो दिस प्लस दिस ये वाले का एरिया हो गया, और फिर ये इसके बराबर है तो दैट मीन्स दिस प्लस दिस ये वाले पैरेलेलोग्राम का एरिया हो गया। तो इसलिए ये दोनों पैरेलेलोग्राम इक्वल एरियाज होते हैं, राइट। पैरेलेलोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, राइट। ट्राइंगल को अपन ऐसा मान सकते हैं पैरेलेलोग्राम का आधा। कोई पैरेलेलोग्राम है उसको अपन ये जैसे, या स्क्वायर है तो इस रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, इसको आधा कर दिया, ठीक है। तो इसको आधा कर दिया तो जो पैरेलेलोग्राम का एरिया तो क्या होता है, बी एच, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बी एच, राइट। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, बी ये वाला। अगर बी ये मान रहे हो तो हाइट ये वाली होगी, ठीक है। जरूरी नहीं बेस नीचे वाले ही माने, इसको अपन घुमा देंगे तो बेस अगर ये है तो इसके परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी, ठीक है। अगर ये बेस है तो इसकी परपेंडिकुलर हाइट होगी, राइट। ऐसे अपन को ध्यान से समझना है। देखो मैं तो थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे B1 है तो इसके रेस्पेक्ट में H1, तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ B1 H1। और अगर ये अपन ले लेते हैं B2 तो इसके रेस्पेक्ट में हाइट H2 है तो इसका एरिया हाफ B2H2। इसी टाइप से B2H2, और इसी टाइप से हाफ B3H3 भी इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल हर बेस के। पर ऐसा नहीं है कि आपने ये ट्राइंगल लिया, बेस ये वाला ले लिया और इसके रेस्पेक्ट में हाइट ये वाला ले लिया, ये गलत है, राइट। उसी के परपेंडिकुलर हाइट होनी चाहिए, अपोजिट वर्टेक्स से। फिर हमें बताया अ मीडियन, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में अगर आप अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को अगर जोड़ते हो तो ये इसका ये एरिया और ये एरिया बराबर होता है। तो इसकी थ्योरम है डायरेक्टली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा काम आएगी क्वेश्चन 5 के बाद में। अ मीडियन ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड्स इट्स इनटू टू ट्राइंगल्स विद इक्वल एरिया। जैसे ये मिड पॉइंट ले लिया, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये जो लाइन है मीडियन बोलते हैं इसको, मिड पॉइंट को टच करने वाली। तो मीडियन डिवाइड्स द ट्राइंगल, पूरे ट्राइंगल को इनटू टू इक्वल एरियाज। तो आप ये भी बोल सकते हो ये ट्राइंगल का एरिया, पूरे ट्राइंगल का एरिया क्या है, हाफ है, या ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, इक्वल एरियाज है, राइट। नाउ सेमी पेरीमीटर, अच्छा ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट तो होता ही है। बाई चांस हाइट नहीं दे रखी है तो, और तीन साइड दे रखी है तो हम क्या करते हैं, तीनों साइड को प्लस कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। बाई चांस ये ए और बी और सी तीन साइड्स हैं तो पेरीमीटर क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी। अब सेमी पेरीमीटर लेते हैं हम, यहाँ क्या लेते हैं, सेमी। सेमी मतलब आधा, ए बी इसका आधा कर दिया तो सेमी पेरीमीटर मतलब हाफ ऑफ सम ऑफ द थ्री साइड्स, ये सेमी पेरीमीटर। फिर एरिया क्या हो जाता है, रूट में सबसे पहले एस लगा देंगे, चार चीज़ मल्टीप्लाई होगी, एस खुद, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये तीनों साइड्स को माइनस करना है, बहुत आसानी से आंसर आ जाता है। इसको सॉल्व करते हुए मैं ट्रिक्स बता दूंगा कि इसको पूरा मल्टीप्लाई करके रूट नहीं करना है, इसका यहीं पे जो अलग अलग नंबर्स आएंगे उसका वहीं यहीं पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम उनको पेयर्स पेयर्स बना देंगे, तो पेयर्स बाहर निकालना रूट में ज़्यादा आसान रहता है, तो उससे आसानी से आंसर निकल जाएगा, राइट। कंसेप्ट जो बता रहा हूँ अगर उस पर फॉलो करोगे तो तुम्हारा आंसर
ऐसे आ जाएगा, राइट। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसी से हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं। अगर तीनों साइड ए है, ठीक है, तो इसका इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाता है, √3/4 a², राइट। और इसका हाइट कितनी होती है, √3/4 a। इसकी हाइट कितनी होगी, √3, जैसे ये वाली हाइट ली ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए और ये पूरी साइड ए है, तो आधी आधी कितनी हो गई, a/2। तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वो मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल में वो बाइसेक्ट भी करता है बेसिकली। तो ये अगर अपन पीजीटी लगाएंगे यहाँ पे, तो हाइट कितनी आ जाएगी, √3/2 a। ये ध्यान रखना है, गॉट इट। ये डायरेक्ट है, बट इसका डेरिवेशन भी आता है। अगर तुम चाहते हो तो मैं करवा देता हूँ, जैसे देखो, करवा ही देते हैं, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। जैसे अगर तीनों साइड इक्वल है ए, तो ये आया कैसे फॉर्मूला, तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कैसे आया। तो इसका एस कितना हो जाएगा, 1/2 वो 3 है, a+a+a, तो इसका एस हो गया 3/2a, मतलब 1.5 है, राइट। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, एरिया क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, S-a, S-b, S-c, है ना। तो मैं डायरेक्ट माइनस करके लिख रहा हूँ। अब समझो S तो कितना हो जाएगा, 3/2a, ठीक है। अब 3/2a में से अगर आप a माइनस करोगे तो अपन को एलसीएम, मतलब ये कितना हो गया, 1.5 है, 1.5 है, और उसमें से एक a गया तो कितना होगा, हाफ a बचेगा। अगर आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आता तो आप एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो ये 3, इसको ऊपर नीचे अपन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 2 है, तो ये कितना आ रहा है वापस a/2। तो यहाँ पे मैं a/2, क्योंकि मैं s में से a माइनस कर रहा हूँ, s मतलब क्या है, 3/2 a, उसमें से a माइनस करेंगे तो a/2, यहाँ पे भी सेम चीज़ आएगी, यहाँ पे भी सेम चीज़ आएगी, क्योंकि तीनों साइड a ही है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो a/2 कितनी बार आ रहा है, a/2, ये वाला a/2, a/2, इसकी जगह अपन एक बार a/2 बाहर लिख लेते हैं, राइट। फिर इन दोनों को देखोगे तुम, ये a/2, इसकी जगह अपन एक बार a/2 बाहर लिख दिया, राइट, ये प्रोडक्ट में। और अंदर की साइड सिर्फ आप देखोगे तो सिर्फ 3 बच रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3। तो इसका आंसर कितना हो गया, a²/4 √3। और वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, इसका डेरिवेशन भी इम्पॉर्टेंट है, राइट। और इसकी हाइट, ये हाइट कैसे निकली वो भी सिखा ही देता हूँ तुम्हें, है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये वाला पीजीटी लगाना है अपन को, है ना। लगाते हैं, h² से ही कर लेते हैं। देखो a² इक्वल टू कितना होगा, h² प्लस a/2 का होल स्क्वायर। ये क्या चीज़ है, हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, राइट। तो a² को अपन इस चीज़ को उधर भेज देते हैं, राइट, खोल भी देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, a² माइनस a²/4, ऊपर नीचे स्क्वायर होंगे, ठीक है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो दोनों का स्क्वायर होंगे, और इक्वल टू कितना है, h²। देखो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4a² अपॉन माइनस a²/4, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3a²/4। यहाँ h² आ रहा है, तो h कितना हो जाएगा, देखो h कितना हो जाएगा, √3a²/4। तो देखो 3 का तो √3 रह जाएगा, a² को अपन a बाहर ले सकते हैं, पेयर बन रहा है, 4 का भी पेयर है, 2 × 2, तो 2 बाहर आ जाएगा। तो ये हाइट यही आ रही है, ध्यान से देख लो तुम, हाइट यही आ रही है। और इसको स्क्वायर यूनिट नहीं होगी, हाइट स्क्वायर यूनिट नहीं होगी, ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, तो सिर्फ क्या आएगी, यूनिट्स ही आएगी, ए यूनिट्स, है ना, क्योंकि हाइट है। अब सेम चीज़ यहाँ पे इसमें भी बता रखा है, अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस में सिर्फ 2 साइड इक्वल होती है ना, तो इसके अंदर इक्वल साइड तो ए है और बेस उसका बी अलग है, तो इसको 2b मान के किया है, तो अगर 2b मान के करते हैं तो इसका एरिया ये आता है। वो भी अपन इस टाइप से कर सकते हैं, है ना। अगर आएगा क्वेश्चन तो मैं तुम्हें करवा दूंगा, बाकी ये डायरेक्ट आंसर याद कर सकते हो, थोड़ा इजी रहता है, राइट। कर ही लेना ये वाला शॉर्टकट में, 1 मार्क्स में अगर एमसीक्यू आएगा तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए √3/4 a² इंपॉर्टेंट है, और b √a² माइनस b²। इसमें ये जरूर ध्यान रखोगे कि बेस को अपन ने 2b लिया है तो ये फॉर्मूला बन रहा है, अगर तुम b मान के कर लोगे तो ये गलत हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट करने का मेथड है, ठीक है। तो क्या है, अगर एक, अच्छा, 2 चीज़ होती है, सबसे पहले बात समझना, ट्राइंगल ए बी सी है, उसकी 3 साइड है ए बी सी, इसके अंदर अगर अपन तीनों साइड्स को टच करते हुए बनाएंगे तो उसको बोलते हैं इन सर्कल। सर ट्राइंगल के अंदर, स्क्वायर के अंदर, क्वाड्रिलेटरल के अंदर, कभी भी अंदर की साइड अगर सर्कल बने तो उसको इन सर्कल बोलते हैं। वो तीनों साइड को टच करते हुए, परपेंडिकुलर टच करेगी वो, है ना, टेंजेंट जैसा है। और अगर उसकी वर्टिसेस से होके सर्कल पास हो रहा है तो उसको बोलेंगे सरकम सर्कल, भले ट्राइंगल से हो, भले क्वाड्रिलेटरल फोरगन से हो, पेंटागन से हो। बाहर की साइड है तो सरकम सर्कल, अंदर की साइड है तो इन सर्कल। इन सर्कल में टेंजेंट जैसे निकलेगी तीनों साइड्स, और
सर्कम सर्कल में वर्टिसेस से होके निकलेगी, राइट। तो अगर अंदर का रेडियस छोटा आर है तो इसका एंगल ऑफ ट्राइंगल अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अगर तीनों साइड भी गिवन है और रेडियस भी दे रखी है, ठीक है, तो क्या बनेंगे, इन सेंटर में छोटा आर है तो अपन देखो यहाँ पे लिखा है ना, इन सर्कल के लिए छोटा आर है। छोटा आर मतलब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक सरकमफ्रेंस तक आर। तो वो आर को अपन ए प्लस बी प्लस सी, सेमी पेरीमीटर है देखो, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, उसको अपन डायरेक्टली आर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा ये पूरे का। इसी टाइप से अगर अपन को छोटा आर नहीं दे रखा है, अपन को बड़ा आर दे रखा है, राइट, तो ये बड़ा आर कहाँ से कहाँ हो गया, या इसका सेंटर अलग होगा, राइट, इसके सेंटर से यहाँ तक ये बड़ा आर, ठीक है। तो इसका आर दे रखा है और तीनों साइड दे रखी है ए बी सी, तो उससे कैसे निकालेंगे, ए बी सी को मल्टीप्लाई करना है बाय 4r करना है, बड़ी वाली रेडियस को ऐसे नीचे की साइड रखना है, तो इससे भी एरिया आ जाएगा। कभी कभी अपन को ये भी पूछ सकते हैं, ये रेडियस दे देंगे और बोलेंगे भैया इन सर्कल की रेडियस क्या होगी, तो इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को इक्वल कर देंगे क्योंकि ट्राइंगल तो सेम है ना, हम इसको डायरेक्टली यूज़ करेंगे, ध्यान रखना। ओके, ईजी है। अब एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बताया, एरिया ऑफ फोर गन। देखो बेसिकली क्वाड्रिलेटरल को अब हम हमारे इंडियन संस्कृति के हिसाब से फोर गन्स बोलेंगे, चार साइड से जिसकी फोर गन्स कैनॉट बी फाउंड ओनली फ्रॉम द लेंथ एंड द साइड। अगर सिर्फ आप उसकी लेंथ और ब्रेथ दे रहे हो, स्क्वायर मतलब रेक्टेंगल है स्क्वायर है उसमें तो दो साइड्स को मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा, बट इसमें अगर ये बेस है और इसकी हाइट ये है तो बी एच से आ जाएगा, बट ये बी है तो इसकी हाइट देखो कम हो गई, राइट, हाइट इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अपन ने स्लांट कर दिया तो इसकी हाइट और कम हो जाएगी, बेस तो सेम है। तो रोम्बस का एरिया, रोम्बस जैसे मान लो ना तीनों साइड अगर इक्वल है तो रोम्बस का एरिया अपन सिर्फ तीनों साइड से नहीं निकाल सकते, उसी टाइप से स्क्वायर है तो निकाल देंगे साइड इंटू साइड क्योंकि 90 डिग्री है। रेक्टेंगल है तो ये बेस है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तब तो अपन ये निकाल लेंगे एल एच करके, एल बी करके, ठीक है, एच वही बी हो जाएगा उसका। बट अगर पैरेललोग्राम है तो लेंथ और ब्रेथ दे रखी है तो हम उसका एरिया नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जैसे बेस है तो उसको हाइट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है पैरेललोग्राम के एरिया के लिए, ये तुम समझते जानो। एरिया ऑफ स्क्वायर हमने लिया था, स्क्वायर का एरिया, ठीक है, मतलब ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर तो साइड स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ रेक्ट मतलब जैसे एरिया ऑफ रोम्बस बोलेंगे तो उसका हो जाता है या तो हाफ बी इंटू एच ले लो या फिर आप ले लो हाफ डी वन डी टू, ये ध्यान रखोगे, हाफ डी वन डी टू। इसी टाइप से अगर रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ ले लेते हैं रेक्टेंगल का एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है तो आपको हाफ बी एच ही लेना पड़ेगा, इसमें ये भी नहीं होता है हाफ डी वन डी टू, सिर्फ एरिया ऑफ रोम्बस के लिए आता है हाफ डी वन डी टू, ये ध्यान रख लेना है ये कुछ फॉर्मूले। तो इसलिए अपन को सिर्फ साइड दे रखी है तो हम पैरेललोग्राम किसी भी उसका हम एरिया नहीं निकाल सकते, वो एरिया सेम नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ साइड से एरिया सेम नहीं होता, उसकी हाइट मैटर करती है, राइट। नेक्स्ट है द फॉर्मूला स्टैंड्स दैट इफ द साइड्स ऑफ द साइक्लिक, अब साइक्लिक फोरगन का ब्रह्मगुप्त ने मतलब उस समय निकाल लिया था, तुम बात समझो, फोर गन्स का कैसे निकाला था, अगर तीन साइड से ए बी सी डी है ना, तो और ये साइक्लिक है फोर गन्स चार साइड वाला, तो इसका सेमी पेरीमीटर जैसे अपन ने ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं ना हीरोन्स फॉर्मूला से, वैसे ही सेमी पेरीमीटर, अब यहाँ चार साइड है तो चारों साइड को प्लस करके हाफ कर देंगे, सेमी मतलब आधे, उसमें तीन साइड को प्लस करके हाफ कर रहे थे। अब सेकंड पार्ट क्या है, एरिया ऑफ फोर गन, उसमें करते थे एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यहाँ पे भी एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी तो आ ही रहा है, बट जो एस अकेला है ना उसकी जगह एस माइनस डी आ जाएगा, ध्यान रखना। चारों साइड को एस से सेमी पेरीमीटर से माइनस करना है, रूट लेना है, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। इसी से हम सारी एरिया निकाल सकते हैं, पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, जो भी फॉर्मूले हमने जो बनाए ना, बेस इंटू हाइट, साइड इंटू साइड, हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये सारे फॉर्मूले इससे ही निकले हैं और ये बुक में तुम्हारी एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे से समझा रखा है। अगर तुम्हें उससे समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं तो मैं समझा दूंगा, राइट। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जैसे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, ये भी बुक में उसी से डिराइव किया हुआ है, क्या है, हाफ ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम में ये दोनों साइड कुछ भी हो सकती, जरूरी नहीं इक्वल हो, ठीक है, और ये दोनों साइड पैरेलल होती है। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अगर ये दोनों साइड इक्वल नहीं है, जैसे एक लंबी और एक छोटी, बट ये दोनों लाइन साइड पैरेलल है तो इसको सिर्फ ट्रेपेजियम बोलेंगे। तो इसका क्या होता है, जैसे ये साइड ए और ये बी और इसकी हाइट है बाई चांस एच, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड ए प्लस बी इंटू हाइट,
हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, वो हर जगह सेम आएगी हाइट तो। ठीक है, तो ये ट्रेपेजियम का एरिया होता है, ये भी इसी से डिराइव किया गया है। गॉट इट। नेक्स्ट है वेरीफाई। देखो ये वेरीफाई करने को आ सकता है ब्रह्मगुप्त का फॉर्मूले से। द केस ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का केस अगर ले लें तो लेंथ इनटू ब्रेथ आता है। ऑल साइड्स आर, और रेक्टेंगल अगर साइक्लिक है, चारों एंड पॉइंट्स क्या है, सर्कल के ऊपर लाइक करते हैं, उसको साइक्लिक बोलते हैं। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर आ रहे हैं तो दैट मीन्स वो साइक्लिक है। तो साइक्लिक रेक्टेंगल है तो ब्रह्मगुप्त फॉर्मूले से आप उसका रेक्टेंगल का एरिया, ये एग्जाम्पल में दे रखा है, मैं समझा देता हूँ तुम्हें। ठीक है, कैसे कर सकते हैं अपन इसको। एक अपन सर्कल बना लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना लिया, राइट। और अब इसमें अपन एक रेक्टेंगल बना सकते हैं। ठीक है, ये रेक्टेंगल भी फॉर्म हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी डायमेंशन, जैसे ये लेंथ, ठीक है, और ये ब्रेथ है, ये लेंथ ही है, ये ब्रेथ ही है, ये चार साइड ये दे रखी है। अब हमें इसका एरिया चाहिए, तो हम हीरोन्स फॉर्मूला से, जो इसने फोर गन का बताया था ना, उसी से अपन करते हैं। तो पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो यहाँ पे एल दो बार आ रहा है तो 2l, और बी भी दो बार आ रहा है, एल प्लस बी, तो 2b डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं। अच्छा, 2 कॉमन ले लेंगे अपन, तो कितना हो जाएगा, अगर 2 कॉमन ले लिया, एल प्लस बी है ही है, और ये 2 बाहर था ही, तो ये कितना हो जाएगा, एस कितना हो गया, एल प्लस बी। सेमी पेरीमीटर कितना हो गया, एल प्लस बी। ये क्लियर है। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस, ठीक है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ तुम्हारे लिए कन्वीनियंट रहेंगे। एस माइनस ए फर्स्ट टर्म, एस माइनस बी, एस माइनस सी एंड एस माइनस डी, ऐसे ही करना होता है। तो हम एरिया चालू करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक है, एस क्या है, एल प्लस बी में से हमें क्या माइनस करना है, एक टर्म माइनस करेंगे। फिर एल प्लस बी में से फिर एस है ये, ठीक है ना, उसमें से फिर एल प्लस बी में से फिर थर्ड टर्म माइनस करेंगे, और एल प्लस बी में से लास्ट टर्म माइनस करेंगे। देखो सबसे पहले फर्स्ट टर्म अपन एल ले लेते हैं। ठीक है, इधर से चालू कर रहा हूँ मैं एंटी क्लॉकवाइज, तो पहले एल ले लिया, तो यहाँ एल ले लिया तो ये एल हो गया। सेकंड मैंने ले लिया बी, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बी। फिर मैंने ले लिया सी, तो सी यहाँ पे वापस एल हो गया, और जो लास्ट टर्म है डी, वो वापस बी हो गई, तो यहाँ कितना हो जाएगा बी। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो यहाँ सिर्फ एल बचा। ठीक है, यहाँ पे एल और एल कैंसिल आउट हो गया तो सिर्फ बी बचा। यहाँ से बी और बी कैंसिल हो गया तो सिर्फ एल बचा, और वापस एल कैंसिल हो गया तो यहाँ बी बचा। ये रूट चल ही रहा है। अब यहाँ देखोगे रूट के अंदर पेयर्स वाली चीज़ बाहर आ जाती है, तो एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 2l है यहाँ पे, तो 2l की जगह एक l बाहर ले लेते हैं, तो l बाहर आ गया। ब्रेथ में भी 2b है, तो एक b बाहर आ जाएगा, और रूट के अंदर कुछ भी नहीं बचा तो 1 बचा, इसका मतलब वो lb ही हो गया। तो हमें जो डिराइव करना था वो हमारा फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, हमने किससे निकाला है, देखो ब्रह्म, समझ रहे हो, ब्रह्मगुप्त फॉर्मूले से। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था ना अपन सबका निकाल सकते हैं, तो पहला तो ये एग्जाम्पल ही आ गया, इसलिए मेरे को बताना पड़ गया। बाकी भी अगर कोई डाउट हो तो तुम मेरे से पूछ सकते हो, राइट। नेक्स्ट वेरीफाई। अच्छा देखो, एक और वेरिफिकेशन आ गया ब्रह्मगुप्त फॉर्मूले से। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या होता है, ये साइड्स इक्वल होती है, नॉन पैरेलल साइड्स, और ये तो पैरेलल ही है, इसने डायमेंशन भी दे रखी है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है हाफ ए प्लस बी, ठीक है, वापस चेंज करना पड़ेगा, हाफ ए प्लस बी सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एच, ऐसा कुछ होता है सम ऑफ पैरेलल साइड। बट इसमें पैरेलल साइड 2a एंड 2b दे रखी है, 2a एंड 2b दे रखी है ए बी की जगह, राइट। और ये फॉर्मूला डिराइव करना है हाइट के हिसाब से। बट अभी ब्रह्मगुप्त से तो हमें ये c और 2a 2b के रूप में लेना पड़ेगा, समझने की कोशिश करना है, राइट। क्योंकि इसमें h तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो बाद में अपन इंट्रोड्यूस कर देंगे उसमें। तो ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला लगाते हैं, वही सेमी पेरीमीटर। सबसे पहले s इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो सम ऑफ फर्स्ट, देखो ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, इन सबको जोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखना, 2a प्लस सी प्लस 2b प्लस सी वापस आ गया, और उसका क्या है, हाफ। तो इसको आप सोच सकते हो, 2a दो बार है, 2b भी दो बार आ रहा है, एंड 2c भी दो बार, सी भी दो बार आ गया ना, देखो यहाँ पे। तो 2 सबसे कॉमन ले सकते हैं, और ये नीचे वाला जो 2 है ना,
आप इसको सबके नीचे भी लिख सकते हो, राइट। तो 2 सबसे कट गया, तो ये कितना आ गया, a प्लस बी प्लस सी। तो दैट मीन सेमी पेरीमीटर क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी। अब हमें एरिया का फॉर्मूला लगाना है। एरिया इक्वल टू क्या होता है, एक तो रूट होता है, तो हम एक रूट लगा देते हैं, ठीक है। रूट के बाद क्या होता है, रूट के बाद होता है एस। एस क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी। उसमें से फर्स्ट साइड माइनस करनी है, ठीक है। फर्स्ट साइड माइनस कर देंगे। ये मैं फॉर्मेट लिख लेता हूँ पहले, a प्लस बी प्लस सी सेमी पेरीमीटर लिखा, उसमें से सेकंड साइड माइनस कर देंगे। a प्लस बी प्लस सी ये सेमी पेरीमीटर लिखा, उसमें थर्ड साइड माइनस कर देंगे। और a प्लस बी प्लस सी लिखा, उसमें से फोर्थ साइड माइनस कर देंगे। तो ये साइड्स क्या क्या है वो चीज़ समझते हैं। सबसे पहले साइड क्या है, 2a, तो मैं यहाँ पे 2a लिख देता हूँ, राइट। दूसरी साइड क्या है, c, तो मैं यहाँ पे c लिख देता हूँ, है ना। फिर साइड क्या है 2b, तो मैं यहाँ पे 2b लिख देता हूँ। फिर साइड कितनी आ रही है, c, तो यहाँ पे मैं c लिख देता हूँ। देखो c से c कट गया, यहाँ पे c से c कट गया, बट यहाँ पे ध्यान दोगे आप, एक a है और यहाँ पे 2 है, तो 2a में से a जाएगा तो a बचेगा, बट साइन बड़े वाले का आएगा तो माइनस a हो जाएगा, राइट। तो इसमें अपन लिख लेते हैं a क्या आ जाएगा, रूट ऑफ किसका आएगा देख लेते हैं। ए इक्वल टू कितना हो गया, रूट ऑफ, ये हो जाएगा बी प्लस सी, ये माइनस है ना, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये पहली टर्म हो गई। दूसरी टर्म क्या हो जाएगी, ए प्लस बी हो गई, राइट। और ये तीसरी टर्म क्या हो गई, देखो बी में से 2b गया तो ए माइनस बी प्लस सी हो गया ये, और इसके अंदर ए प्लस बी हो गया। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ए प्लस बी 2 बार आ रहा है, तो ए प्लस बी तो बाहर निकल जाएगा, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी बाहर निकल गया, तो 2 बार आ गया ना, तो वो बाहर निकल सकता है ब्रैकेट के, बाकी चीज़ रूट में रहेगी, ठीक है, बाकी चीज़ रूट में है ही है। तो रूट के अंदर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किस किस को, इस इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस ए इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, बी सबसे मल्टीप्लाई होगा, और सी भी सबसे मल्टीप्लाई होगा अंदर की साइड। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, समझना। सबसे पहले माइनस ए को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए, देखो मैं क्या वर्किंग कर रहा हूँ समझा देता हूँ। माइनस ए को मैं ए माइनस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। फिर मैं करूँगा बी को प्लस बी को ए माइनस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, समझ रहे हो। और प्लस सी को मैं मल्टीप्लाई करूँगा ए माइनस बी प्लस सी से, राइट। ये वर्किंग में अंदर कर रहा हूँ। तो माइनस ए को जब किया, देखो यहाँ से करेंगे अपन, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस ए बी और माइनस ए सी, है ना। बी से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस का माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी, और ये वाला लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला सी को सबसे करेंगे, तो सी ए को अपन ए सी लिख देते हैं, माइनस बी सी लिख देते हैं, और ये सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ आ रही है, कुछ कट रहा है क्या, ए सी और ए सी कट रहा है, ए बी और ए बी तो दोनों प्लस के आ रहे हैं, और बी सी और बी सी भी कट गया, राइट। तो इसमें क्या चीज़ बच गई, रूट ऑफ, देखो इधर ए प्लस बी तो यहाँ आ ही गया, और रूट ऑफ, रूट में क्या आ गया, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए बी प्लस के हैं, राइट। तो ध्यान से देखना, अगर क्यों ना, चलो एक बार लिख देता हूँ, माइनस ए बी कितना हो जाएगा, 2ab और माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ ही रहा है, सी स्क्वायर कटा नहीं है, राइट। सी स्क्वायर नहीं कटा और वो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखोगे तो यहाँ एक फॉर्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है, अगर आप नेगेटिव कॉमन ले लेते हो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अपन माइनस कॉमन लेके एक लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ सी स्क्वायर है, ये समझना चीज़, ठीक है, ए प्लस बी है ये। यहाँ तक अपना एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। बट हमें तो इस टाइप से फॉर्मूला चाहिए था, ए प्लस बी तो आ गया, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए वो बहुत स्टाइल से ध्यान से देखना। देखो ये एक ट्रेपेजियम है, पेज छोड़ा नहीं है, तो ये एक ट्रेपेजियम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये हाइट हो गई। अब मैं हाइट में कन्वर्ट कर रहा हूँ इसको, इस टर्म्स को हाइट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मेरे को h/2 चाहिए, ये चीज़ किससे इक्वल चाहिए, h/2 से। तो मैं इसकी जगह h/2 लिखने की कोशिश करूँगा। ध्यान से देखो, ये टोटल 2b है, ये टोटल 2 है। अगर हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं दोनों साइड, तो ये अगर 2a है तो ये भी कितना हो जाएगा, 2a। तो ये जो बची साइड वो कितना हो जाएगा, 2b माइनस 2a। तो दोनों साइड 2b माइनस 2 है, तो एक साइड क्या हो जाएगा, b माइनस है, b माइनस है, तभी तो 2b माइनस 2 है, तो ये कितना हो गया, b माइनस है। तो यहाँ पे अगर हम सोचें
ये वाली चीज़, तो ये अगर मैं सिर्फ ये वाला परपेंडिकुलर सोच रहा हूँ, ध्यान से समझना चीज़, मैं कलर चेंज करके बनाता हूँ, ये अगर मैं ये बना रहा हूँ और ये, तो ये वाला मेरा पार्ट हो जाएगा बी माइनस ए, सॉरी, ये वाला मेरा पार्ट हो जाएगा बी माइनस ए, ठीक है, ये एच हो ही गया और ये सी है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही लिख देता हूँ बी माइनस ए, ये एच है ये और ये सी है। तो एच कितना होगा, परपेंडिकुलर में डायरेक्ट लिख सकता हूँ, एच इक्वल टू क्या होगा, रूट ऑफ हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर। राइट, समझ में आ रही है कुछ चीज़, बिल्कुल आ रही है, ठीक है। पर यहाँ पे हमने क्या लिया है, ए और बी वगैरह लिए, टू ए टू बी, तो अगर हम ए और बी लेंगे तो वो चीज़ आधी होनी चाहिए, ए और बी लेंगे तो, ठीक है, तो वो भी सोचना पड़ेगा, ध्यान देना, अभी अपन उसी के हिसाब से चल रहे हैं। वापस देखते हैं अपन, यहाँ पे एच कैसे आया इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा, क्योंकि वो समझ में नहीं आएगा डायरेक्टली कैसे आया, ठीक है। देखो यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन सी स्क्वायर, देखो मैं इधर आराम से समझा रहा हूँ, सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो एच स्क्वायर क्या होगा, ये चीज़ उधर जाएगी, तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट, वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, ध्यान से देख लो, ठीक है, देख लिया, राइट। अब ये वाली चीज़ सेम है, ध्यान से देखो, ये और ये सिर्फ आगे पीछे लिखा है, ये प्लस सी इधर है और माइनस ऑफ ए माइनस बी बोलो या बी माइनस ए सेम होता है, ठीक है, मैंने तुम्हें समझा रखा है। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, एच, इस पूरे को रूट के साथ, तो हम इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू एच। अब एक बात समझना, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो गया। अब हमने क्या माना था यहाँ पे, बेसिकली हमने यहाँ टू ए एंड टू बी माना था, तो बेसिकली अगर आप ए और बी मान लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, उसके आधे हो जाएंगे, तो दैट मीन्स यहाँ लास्ट में आप क्या लिख दोगे, बाय टू, तो इन दोनों के नीचे जब टू आएगा तो दैट मीन्स यहाँ कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ ए प्लस बी इंटू एच, और ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ जाएगा, राइट। ये बहुत इजी है, इसको तुम आराम से कर सकते हो, अगर तुम इसको ए एंड बी मान के करोगे तो और कन्वीनियंटली तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बट ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि टू ए टू बी करके तुम एक बार यहाँ तक पहुँच जाओगे, फिर तुम्हें आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, ये तो हमारे एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में आना है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में जल्दी लेके आ रहा हूँ, है ना, नेक्स्ट वीडियो में, राइट। ओके।